अब 12th के मैथ से मैट्रिक्स चैप्टर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है x0 0, सेकंड रो के एलिमेंट है 0 y0, थर्ड रो के एलिमेंट है 0 0 z। तुम्हें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन ठीक से ऑब्जर्व करना, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है वो एक जनरल रिजल्ट भी देता है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा x इंटू वाई जेड माइनस 0, और बाकी दो एलिमेंट 0 है तो वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा एक्स वाई इंटू जेड। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई जेड 0 नहीं है, तो इसलिए जो ए का डिटर्मिनेंट है वो भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम ए मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो मैं उसे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूं, तुम अपना अलग से निकाल के उसे चेक कर सकते हो। तो a11 का कोफैक्टर होगा yz, a12 का कोफैक्टर 0 होगा, a13 का 0 होगा, a21 का भी 0 होगा, और a22 का हो जाएगा कोफैक्टर xz। इसी तरह से a23 का 0 होगा, a31 का भी 0 होगा, a32 का भी 0 होगा, और a33 का कोफैक्टर जो है वो xy हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट a की भी वैल्यू मिल गई। अब हम a इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने रख दी। अब ये 1 अपॉन एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट में है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये सारे एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो वाई जेड में जब एक्स वाई जेड डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा, और एक्स जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड जो है 1 अपॉन वाई बचेगा, फिर यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, और एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड जो है 1 बाई जेड बचेगा। तो इस तरह से ये जो है ए इनवर्स का आंसर आ गया। तो अगर तुम आंसर को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो तुम देखोगे कि ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे उनका रेसिप्रोकल जो है वो ए इनवर्स में आ गया है। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स में हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेसिप्रोकल आ जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 बने रहेंगे। तो इस तरह से तुम डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो डायरेक्ट लिख सकते हो।